अस्सलामुअलैकुम सेकंड ईयर वालों। उम्मीद है आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। लिहाजा दोबारा से आप ये एमसीक्यूज को ज़रा काइंडली देखें और ये रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया है, अच्छे तरीके से चेक किया है। लिहाजा आप जो है ये इसको मार्क कर लें और इसको मेमोराइज कर लें। अच्छा जी। नंबर वन है, मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क अनफाल के। इन बयान की रूह से मोती को क्या कहेंगे? तो जवाब है जी इस्तारा। फिर आता है कसस अल हिंद, बिक गई, ठीक है ना? एक उसकी बात हो रही है। दर्ज इल्म में से राब्ता की अलामत की निशानदही करें और ये इसका जवाब है ए। किसी बात की हकीकी वजह की बजाय कोई शायराना वजह बयान करना इल्म बदी की रूह से क्या कहलाता है? ठीक है, हुस्न तातील कहलाता है। सॉरी, हुस्न तालील कहलाता है। बाज़ औक़ात असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़ेह करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है मावन फ़ेल की, ठीक हो गया? नंबर 6 है जी, ज़िंदगी के अयूब व नकाइस और माहौल की नाहमवारियों और ख़ामियों को मज़ाहिया अंदाज़ में पेश करना कि बुरा भी ना लगे, क्या कहलाता है? तंज़ कहलाता है। ज़िंदगी 4 दिन की है, इल्म बयान की रूह से जो है मजाज़ मरसल है, ठीक है? नंबर 8 है जी, रम्ज़ से क्या मुराद है? इससे मुराद है इशारा। नंबर 9, किसी शख्सियत का एक मुख्तसर और हल्का अदबी तारुफ़नामा क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। और अगर ये डिटेल में होगा ना, जिसमें डिटेल बायोग्राफ़ी हो, तो फिर वो सवानेह कहलाएगा, ठीक है ना? अच्छा जी। नंबर 10 है जी, वो इल्म जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए, क्या कहलाता है? इल्म बदी कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जी बी इल्म बयान है, इल्म बयान नहीं है, बयान में तशबीह के बारे में बात होती है और इसमें हम खूबियों के बारे में जो बात करते हैं, वो इल्म बदी में बात करते हैं। अच्छा जी, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे रास्ते पर नहीं, ये मरकब जुमले की कौन-सी किस्म है? ये सबबी जुमला है, यानी सबब से निकला है, ठीक है? इस्तारे के अरकान में क्या नहीं होता? ये तीनों की तीनों हैं और वजह शोबा इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है? यानी इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये और ये मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद नहीं है, ठीक है ना? अच्छा जी, निज़ाम बर्क़ लिया वहाबडा ने जब से हाथों में, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। देखिए, ये जो कोटेड है ये है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये जो है ये शेर किसी शायर का लिया हुआ है। तो जब हम इस तरह करते हैं तो ऐसे केस में हम सनद का जो इस्तेमाल हम करते हैं, इसको हम कहते हैं तज़मीन, ठीक हो गया? उसके बाद है 14, कोई तेरा खरीदार है, कोई मेरा तलबगार है। देखिए, हम आवाज़ अल्फ़ा खरीदार, तलबगार, ठीक है ना? ये जुमला नसर की कौन-सी किस्म है? तो ये हो जाएगा मक़फ़ा, ठीक है ना? अच्छा जी। कहीं पर आया जी, इसको सैलिस भी कहते हैं, कोई कहता है मक़फ़ा भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी एक कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये मैंने रिसर्च किया है तो मुझे तो इसमें मक़फ़ा जवाब मिला है, ठीक है। अच्छा, ऐसी नज़म जिसमें वज़न और बाहर के साथ-साथ काफ़िया और बसा औक़ात रदीफ़ की पाबंदी की जाए, ठीक है ना। देखिए, काफ़िया की भी पाबंदी और रदीफ़ की भी पाबंदी करें तो इसको हम पाबंद नज़म कहेंगे, क्योंकि वो पाबंद होगी, ठीक है। जहाँ मैं तुम आए थे, क्या कर चले, इस मिसरे में कवायद की रूह से जहाँ से क्या मुराद है, इससे मुराद है जी मजाज़ मरसल। उसके बाद बात करते हैं जी, 6 ग्लास, 2 कप और 4 प्लेटें जो कि जमा हैं, फ़ेल और फ़ाइल के मुताबिक की हवाले से दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें तो ये टूट गई, ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद है जी, फ्लाइंग कोच वज़ी और मख़सूस मानों के लिहाज़ से क्या है जी, इसको हम कहेंगे स्लैंग, ठीक है? क्योंकि गैर रस्मी अल्फ़ाज़ है, ठीक है? अच्छा, जब किसी की वजह हासिल करना मकसूद हो तो कौन-सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? जवाब है जी नदाया। अच्छा, नंबर 20, करेक्शन करते चलूँ, ग़ज़ल में मौजूद आखिरी शेर क्या कहलाता है? ठीक है, आखिरी शेर कहलाता है मक़ता। अच्छा, यहाँ पे पहला शेर कहलाता है मतला, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर अगर हम दोनों मिसरों में, यानी एक शेर है उसके दोनों मिसरों में अगर हम काफ़िया और हम रदीफ़, ठीक है ना, मौजूद हों, ठीक है ना, पहले और दूसरे शेर में भी इसी तरह कंटीन्यूअसली चलता रहे तो इसको हम कहते हैं मतला सानी या हुस्न मतला, ठीक है ना, दोनों सेम हैं। और अगर तीसरे उसमें भी इस तरह आए ना मतले में तो फिर हम इसको कहते हैं मतला सालस, ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह खैर। आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह आप लोगों का बेड़ा पार करे और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे।